नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये पैंट प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने नीचे से लूज़ बनाया है, तो ये फुल इलास्टिक वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड किया है और जो किनारे वाली साइड से यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी ताकि दूसरी वाली साइड से जो हमारा बचेगा कपड़ा वो ईज़िली बच जाए। तो सबसे पहले नीचे की साइड हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि नीचे कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो आपको उसे सीधा करने के लिए नीचे निशान लगाना होता है। अब यहाँ पर नीचे से फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंच पर निशान लगा। आप 1.5 से 2 इंच लगा सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, जितना आपको नीचे फोल्ड करना है। तो अब मैं इसे सीधा इस तरीके से मिला दूँगी। तो यहाँ पर जो मेज़रमेंट है साइड में दे दूँगी, आप वो देख लेना। तो लंबाई मैं यहाँ पर लूँगी, लंबाई यहाँ पर 35 इंच मैं रेडी रखूँगी, तो 35 पर ही निशान लगाऊँगी। और ये फुल इलास्टिक वाला बनेगा, तो हम इलास्टिक के लिए अलग से यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इसे मैंने सीधा इस तरीके से मिला दिया है। अब यहाँ ऊपर की साइड आपके पास जितनी चौड़ी इलास्टिक होगी उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा आपको रख करके तब निशान लगाना है। ठीक, अगर आपके पास 1.5 इंच की है तो आपको 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है। अगर 1 इंच चौड़ाई की आपके पास इलास्टिक है तो आपको 1.5 इंच निशान लगाना है। ठीक है, जितनी भी चौड़ाई इलास्टिक होगी उसमें से आधा इंच आपको ज़्यादा लेकर के निशान लगाना है। अब ये बाकी जितना मेज़रमेंट होगा ये हिप का अकॉर्डिंग होगा। तो हिप यहाँ पर 36 से डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 9 आएगा, +2 करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो निशान 11 पे लगाया। अब 36 में 4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम 11 पे लगाएंगे। अब नीचे वाला जो होगा वो भी 36 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9 आएगा, +2.5 लगाएंगे तो 11.5 आएगा। ठीक है, दोनों हिप के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पर बढ़ा दें। सारा मेज़रमेंट मैं दे दूँगी। ठीक है, अब ये जितनी भी चौड़ाई है इसका आपको सीधा निशान लगाना है और इसके सेंटर में आपको निशान लगाना है। तो मैं इसे हाफ़ कर लूँगी ताकि बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगा सकें। अब इसे ही आपको नीचे तक निशान लगा देना है इस तरीके से। और इसी का ध्यान रखते हुए जो सेंटर का हम निशान लगाएंगे इसी का ध्यान रखते हुए हमें मोहरी का निशान भी लगाना है। ठीक है, इससे हमारी जो पैंट है उसमें फिनिशिंग अच्छे से आती है, फिटिंग अच्छे से आती है। तो इस तरीके से ही आप बनाएं। अब नीचे की साइड से मैं काफ़ी चौड़ा रखूँगी, तो 6 इंच मैं दोनों साइड रखूँगी। 12 इंच का ये टोटल हो जाएगा। अगर आप कम चाहते हो तो आप नीचे की साइड से कम भी ले सकते हो। तो इसे मैंने चौड़ा बनाया है, इसलिए मैंने नीचे की साइड से काफ़ी चौड़ा रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर निशान है, यहाँ पर मैंने गोलाई दे दी है और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये मैंने यहाँ पे बनाना सिखाया। आप इस तरह से बनाओ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी तरीका कोई भी नहीं है और बहुत ही अच्छा इससे आपकी जो पैंट है वो बनेगी। तो ये देखिए एक पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया है। दोबारा से कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया और इस तरीके से रख दिया है। अब ये वाली साइड है ना, हमारी आसन वाली साइड, यहाँ से 2 इंच मैंने बढ़ाया और इसे तिरछा ऐसे मिला देंगे। उठने बैठने में दिक्कत ना हो इसलिए पीछे की साइड से हम 2 इंच बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 2-2 इंच मैं बढ़ा दूँगी। आपको और लूजिंग वाला चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ा सकते हो। तो पूरे में यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगा दूँगी नीचे तक। सिंपल वाली जो पैंट हम बनाते हैं नीचे से थोड़ी टाइट जो हम बनाते हैं, तो उसमें भी आपको सेम इसी तरह से मेज़रमेंट लेना होता है। ये तरीका सेम ही है, बस यहाँ पर मैंने नीचे से थोड़ा सा लूज़ रखा है। तो अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे और अब इसे भी हम कट कर देंगे। दूसरी साइड से हमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं करनी है, केवल सेम ऐसा ही रहेगा। बस जो आसन वाली साइड से वहाँ से हम 2-2 इंच मैंने बढ़ाया है। दूसरी वाली साइड बिल्कुल सिंपल है, जैसे फ्रंट पार्ट हमने कट किया वैसे ही हमें बैक पार्ट भी कट करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है और ये दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के साथ ही जोड़ेंगे। तो हाफ इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और जो बैक पार्ट है उसे भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे। और दोनों को जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पर एक सिलाई लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छे से पक्की हो जाए और ये जो सिलाई है जल्दी से ना निकले। तो एक सेंटर में हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है।
और अब आपको दोनों पार्ट को एक दूसरे की साइड रख कर के इस तरह से रखना है, मतलब अंदर की साइड राइट साइड होगी और कॉर्नर के साइड से हम यहाँ पर दोनों साइड से सिल देंगे। अब निशान मैंने लगा दिए हैं इस तरह से जो हमारे बेल्ट के थे, और अब यहाँ पर आपको इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके सिल देना है। और जो निशान है मैंने राइट साइड भी लगाए हैं ताकि हमें फ़ोल्ड करने में कपड़ा दिक्कत ना हो। और कई बार ऐसा होता है फ़ोल्ड करने में दिक्कत होती है या कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपकी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी अगर आप राइट साइड भी निशान लगा दोगे तो इस तरह से करके बहुत इजी आपको पड़ेगा। तो जब आप निशान लगाए तो एक बार राइट साइड में पूरे में निशान लगा दे बेल्ट के लिए, और फिर पूरे में यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। अब जब बैक साइड में, क्योंकि हमने ज़्यादा लिया था, तो यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से सिलवटें आएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उससे आप छोटी सी प्लेट बना दें। तो अब यहाँ पर इलास्टिक मैंने ली है। अब जितनी भी आपकी कमर है उसमें से केवल 2 इंच करके आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है, ठीक है, और इस तरह से डाल देनी है और फिर यहाँ पर हम इसे सिलाई कर देंगे। 2 से 3 बार आपको सिलाई करनी है। अब ये जो बची हुई साइड है ना, थोड़ी सी हमने साइड छोड़ दी थी ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सके, उसे बंद कर देना है। और अब यहाँ पर कपड़े को खींच करके बिल्कुल बराबर कर ले पहले तो इलास्टिक को, और फिर एक सिलाई आपको सेंटर में लगा देनी है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी सिलाई हो जाएगी। और अब नीचे की साइड से हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और अब दूसरी साइड से भी हमने पूरे में यहाँ पर नीचे की साइड से ले जा कर के दूसरी साइड तक सिल दिया है। ये वाली सिलाई भी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर हमारी पैंट बन कर के बिल्कुल तैयार हो गई है और ये कुछ इस तरीके से बन कर के आई है। बहुत ब्यूटीफुल और परफेक्ट बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।